बोल दुर्गे मैया की जय। बोल नौ माता रानी की जय। बोल लांगरा बलवीर की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पे स्वागत है। मैं आपको एक माता रानी की कथा सुनाने जा रही हूँ और कथा बहुत सुंदर है। और मेरी तरफ से आप सबके लिए नवरात्रियों की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ शुभ हो। एक छोटा सा परिवार था, तो उस परिवार में और जो है एक बहू थी, बहू बेटा थे, और घर में सास ससुर थे और भी देवर जेठ थे। लेकिन पहले एक ही बहू थी, बड़े बेटा की ही शादी किए थे। तो वो लड़की थी, जो बहू बनकर के आई थी, वो लड़की थी, वो माता रानी की परम भक्त थी। तो इसी तरीके से समय चल रहा था। तो 1 साल हुई, 2 साल हुई, देखते देखते और उनको 5 साल हो गई, लेकिन उस बेटी के कोई बच्चा नहीं हुआ था। वो निसंतान थी, उसके पास कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो जो सास ससुर थे वो भी उसे ताहना देते थे, कहते थे कि तू बांझिन है और तूने हमारा घर का वंश ना चलायो, तू हमारे घर का वंश ना चला रही, तू बांझिन है। और जो देवर जेठ थे, तो देवर जेठ भी यही बातें बोलते थे कि तू बांझिन है और तू अपनी कोख से हमारा वंश नहीं चला सकती है। और वो लड़की थी, वो माता रानी की परम भक्त थी, तो माता रानी पर संपूर्ण विश्वास रखती थी और कहती थी कि हे माता रानी, हे माँ दुर्गे, हे नौ माताओं में, हे माता रानी, मुझे तो आप पे विश्वास है। हे माँ, आप तो एक जगत माता हो, जगत जननी हो। आप तो अपने भक्त का कभी विश्वास नहीं तोड़ती हो। तो हे माँ, जो आप करोगी वही होगा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं तो आपकी एक सुबह शाम पूजा आराधना कर सकती हूँ और मैं आपका नाम ले सकती हूँ। इसी तरीके से जो बहू थी वो कहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि सास ने और उसे घर से निकाल दिया कि जा बांझिन, तू घर से निकल जा, तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। तब बेचारी रोती रोती और जो रात में अपने ही दरवाजे पे खड़ी रही, तो वहाँ पर अपने दरवाजे पे और बेचारी जो है वहाँ से सास ससुर ने और उसे जो है एक कह करके बोल दी कि तू हमारा वंश नहीं चला सकती अपनी कोख से। तब बेचारी रोती रोती और पहुंची एक जंगल में, तो जंगल में रो रही थी। बेचारी रोती रोती जंगल में पहुंची तो रो रही थी। तो वहाँ पर एक शेरनी आई और शेरनी कहने लगी कि बहन, मैं तो एक जंगल की शेरनी हूँ, एक जंगल के राजा की पत्नी हूँ, मुझे बता तू क्यों रो रही है। तो बेचारी रोती रोती कहने लगी कि मैं निर्वंशी हूँ और मेरे पास मैंने अभी तक कोई वंश नहीं चलाया है, तो मुझे घर से निकाल दिया है। तो शेरनी कहने लगी कि तू चली जा यहाँ से, और नहीं मैं भी बांझ हो जाऊंगी। तब बेचारी वहाँ से इतनी बात सुन करके और फिर अपने माँ के घर गई तो दरवाजे पे और उसकी जो भाई भौजाई बैठी तो भौजाई कहने लगी कि ननद, तुम किस लिए आई हो, हमने तो आपको बुलाया नहीं, आप किस लिए आई हो। तब बेचारी रो रो करके कहने लगी कि भाभी, मुझे घर से निकाला है और मेरी सास ससुर
सब कोई मेरे से मोहल्ला पड़ोस के और एक कहते हैं कि तू निर्वंशी है, तू वंश नहीं चला सकती है। इसी तरीके से बोल करके भाभी मेरे सास और ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया है। तो जो भाभी थी, भाभी भी कहने लगी कि तू हमारे घर से चली जा और नहीं तुझे देख करके हम भी बांझ हो जाएंगे। अगर तू यहाँ से चली जा, तू हम बांझन हमारे घर में रहेगी तो हम भी बांझ हो जाएंगे तेरे जैसे। तब बेचारी को कुछ नहीं दिखाई दिया। अपना माता रानी का नाम लेते लेते, हे माँ दुर्गे मेरी लाज रखो, हे माता रानी। तो चलते चलते जिस जगह पे और नाग रहते हैं तो नागों के पास पहुंची जंगल में। और जहाँ पर नाग रहते हैं, नागमणि थी, वहाँ नागमणि के पास पहुंची जंगल में और कहने लगी कि हे नाग माता आप मुझे डस लो, मैं एक अभागिन हूँ, मैं एक निर्वंशन हूँ, तो मेरा कोई चेहरा देखना नहीं चाहता है। तो जो नाग माता थी वो भी कहने लगी कि तू निर्वंशन यहाँ से चली जा बांझन, क्योंकि तुझे देख करके हम भी बांझ हो जाएंगे। तो बेचारी सबकी सुनती सुनते और जो है अपने वहां से भी जाने लगी। जा करके रेल की पटरी पे खड़ी हो गई और वहां जा करके कहने लगी कि मैं कट करके यहीं मरूंगी, हे माता रानी मैं यहीं समाप्त मुझे कर दो। क्यों कि माँ के घर गई तो मेरी भाभीियों ने भी मुझे बांझ बोल करके हटा दिया। और मैं जंगल में भी गई तो जंगल में भी शेरनी ने और मुझसे कहा कि बांझन तू यहाँ से चली जा, नहीं मैं भी बांझ हो जाऊंगी। और नाग के पास गई तो नाग माता ने भी मुझे बोल दिया कि तू बांझन यहाँ से चली जा, तुझे देखेंगे तो हम भी बांझ हो जाएंगे। तो हे माँ दुर्गे आज मेरा इस धरती पर कोई नहीं है, हे माता रानी अब तो मैं अपनी जान देना चाहती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरी माता पिताओं ने, मेरी भाई भौजाइयों ने, सब ने मुझे, सास ने ससुर ने मुझसे एक निर्वंशन कहा है, बांझन बोली है। तो हे माँ दुर्गे मैं आपसे और कोटि कोटि प्रणाम करके कहती हूँ कि हे माँ अब मुझे आप ले लीजिए, मैं ट्रेन से और अपनी जान देना चाहती हूँ। तो माँ दुर्गे और एक बूढ़ी माँ का भेष रख करके और आ गई। तो उन्होंने माता रानी ने कहा कि बेटी तू क्यों रोना चाहती, क्यों मरना चाहती है, तू मुझे बता। बेटा मैं तो एक बूढ़ी माँ हूँ, तू मेरी बेटी है, तो तू अपनी माँ को अपनी इच्छा की बात नहीं बताएगी। लेकिन जो वो बहू थी वो नहीं जानती थी कि ये माँ दुर्गे हैं, उसको कुछ नहीं पता। तो वो यही सारी अपनी कथाएं बताने लगी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है। तो माँ दुर्गे थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने हाथ से और एक जो है आम निकाल करके उसको दिया और कहने लगी, बूढ़ी माँ तो थी नहीं, वो तो दुर्गे माँ थी। वो कहने लगी कि बेटा तू इस आम को लेके जा और तू इसको इस्तेमाल करेगी तो यही आम एक बेटा बन करके और तेरी झोली में आएगा, तेरी गोदी में आएगा। तो उसने दिया और बहू ने उस आम को ला करके और अपना इस्तेमाल किया। तो 9 माह बाद और उसी बहू ने और बेटे को जन्म दिया। तो वो दोबारा से अपने सास ससुर के घर गई। सास ससुर ने और गले से लगा लिया और खूब बधाई बजाई और खूब दान दक्षिणा सबको किया। तो यही कहते हैं कि हे माता रानी
आप तो जगत माता हो। हे जगत जननी, जैसे आपने उसकी मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। हे जगत जननी माँ, हे माता रानी, अपनी दया दृष्टि सब पर बरसाना। बोलो नगर कोटवारी मैया की जय। बोलो ज्वाला माई की जय। बोलो लांगुरा बलवीर की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।